नमस्कार आप सभी को। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और यहाँ एक्सरसाइज 6.4 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 12 पार्ट हैं, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 is find the square root of each of the following numbers by division method। डिवीजन मेथड से हमको हर एक का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन इज 2304। फर्स्ट वन 2304, इसको डिवीजन मेथड से हमको स्क्वायर रूट बनाना है। सो इफ वी पेयर देम यू विल गेट टू पेयर्स। सो लेट अस स्टार्ट 2304 पेयरिंग द नंबर्स। दो पेयर्स हमको मिल रहे हैं यहाँ पे। नाउ दिस इज 23। So this 23 is greater than 16, less than 25. Means 23 is greater than 4 square, less than 5 square. So we'll take here 4. Divisor and quotient both are 4. So 4 4 जा 16. यहाँ पे 13 में से 6 सेपरेट करेंगे तो 7 हो जाएगा। This is cancelled out 0 4. Now doubling this and making one blank. अब ये हो गया 704 में हमको 8 का टेबल पढ़ना है। तो 8 8 जा 64 यहां तक आ रहा है। हम 8 अब लिख के देखेंगे। सो 8 ब्लैंक पे भी 8 हो गया। तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 and 6 that is 70. So we get 0 at the remainder. So the square root of 2304 is 48। ये है स्क्वायर रूट। इस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। फर्स्ट यू हैव टू मेक द पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट एंड कम टू द लेफ्ट। दो का हम पेयर बना के बार लगा रहे हैं, यहाँ भी बार हमने लगाया। अब लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो सिंगल डिजिट भी हो सकती है, बिकॉज राइट से हम स्टार्ट करते हैं बार लगाना दो डिजिट पे। यहाँ पे तो दोनों के ही पेयर्स बन गए हैं। अब ये डिजिट हमको पेयर्स लेना है, एक एक पेयर हमको एक साथ लेके जाना है। तो 23 लिया, 23 is greater than 16 less than 25। तो अब हमको क्या करना है कि वो लार्जेस्ट नंबर लेना होता है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे छोटा हो। तो यहाँ पे ये 4 है जिसका स्क्वायर 16 होता है, तो 4 क्वोशिएंट भी हो गया, डिवाइजर भी हो गया, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया। सब्ट्रैक्ट किया इसको तो 7 आया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 है। फिर ये जो पूरा एक ब्लॉक है डिजिट का, दो डिजिट का, वो एक साथ आता है। जो बार लगे हुए हैं अगर इसके आगे है तो भी वो दो डिजिट एक साथ आते हैं। फिर इसके बाद ये 704 हो गया। तो 8 8 जा 64, 70 में हमने 6 टाइम डिवाइड किया, सॉरी 8 टाइम डिवाइड किया, तो 8 क्वोशिएंट में आ गया। और यहाँ ब्लैंक में भी ब्लैंक स्पेस हमने बनाया 8 के बाद इसको डबल करके जो लिखा है यहाँ से इसको डबल किया गया है। उसके बाद एक स्पेस ब्लैंक छोड़ा गया है, एक डिजिट ब्लैंक है जो आफ्टर डिवीजन हमको मिलेगा। तो जहां पे हमने कंप्लीट किया तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 48। नेक्स्ट इज 4489। नेक्स्ट नंबर इज 4489। 4489 का स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ भी हम पेयर्स बना सकते हैं। देखिए दो कंप्लीट पेयर्स हो रहे हैं, दो बार्स कंप्लीट होंगे। 4489, तो एक 89 का हो गया, एक 44 का हो गया। नाउ दिस 44 इज ग्रेटर देन 36, लेस देन 49। 36 is 6 square and this is 7 square. तो दिस 44 के लिए हम जो क्वोशिएंट है वो 6 लेंगे और डिवाइजर भी 6 हो गया, ये 36 हो गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 हो गया, दिस इज 0। डबल 6 का हम लिखेंगे तो 12 होगा और एक ब्लैंक लगा दिया। अब ये जो पेयर ऑफ डिजिट है, ब्लॉक है डिजिट का, जो बार लगा हुआ है उसको एक साथ हम लाएंगे तो ये 89 हो गया। तो 12 7 जा 84। तो यहाँ 12 हम ले रहे हैं तो यहाँ 2 डिजिट हम 88 ले रहे हैं। तो 12 8 का 7 जा 84 होता है। तो 7 टाइम यहाँ ब्लैंक में हम 7 लिखेंगे। नाउ दिस 7 इज मल्टीप्लाइड टू बोथ। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करके हम लिखेंगे।
तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, 7 1 जा 7 1 8। यहाँ पे ये कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, तो जीरो आ गया यहाँ स्क्वायर रूट। तो जीरो आ गया, मतलब सॉरी रिमाइंडर जीरो आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर 4489 इज 67. So this is the way to find the square root of the number with the long division method. So third one is 3481. So third है 3481. थर्ड नंबर 3481, तो ये थर्ड है। और यहाँ भी हम पेयरिंग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट राइट मोस्ट डिजिट, दिस इज इट इज एन इंटीजर। राइट मोस्ट डिजिट हम स्टार्ट करेंगे जब, तो दो पेयर्स बनेंगे 18 का और 34 का, तो 34 एक ब्लॉक हो गया, 81 एक ब्लॉक हो गया। नाउ फॉर लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये एक बार हो गया, एक बार हो गया। अब 34 जो है वो 25 से बड़ा है, 36 से छोटा है, इसका मतलब ये 5 स्क्वायर हो गया और ये 6 स्क्वायर। तो जो लार्जेस्ट नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे इसके बराबर या इससे छोटा है वो 5 है। तो 5 इसका कोसेंट भी हो गया और 5 इसका डिवाइजर हो गया। स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये 25 हो गया, तो ये 9 आ जाएगा रिमाइंडर, और ये 81 पूरा ब्लॉक जो बार है वो डिजिट का आ जाएगा, उसका डबल करके हम लिखेंगे और एक डिजिट हम ब्लैंक छोड़ते हैं। अब 10 का टेबल हम 98 में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ दो डिजिट है, यहाँ दो डिजिट, एक हम इसका टेबल नहीं पढ़ पाएंगे। तो 98 में 10 का टेबल हम 9 टाइम पढ़ पाएंगे, बिकॉज 10 10 जा 100 होता है, 10 9 जा 90, 9 आ गया मैक्सिमम टाइम। तो कोसेंट में भी हमको 9 लिखना होगा। नाउ मल्टीप्लाइंग, या आप नीचे लिख के मल्टीप्लाई करें या यहीं से करें, दोनों से कर सकते हैं। 9 9 जा 81, 9 0 जा 0 और 8 हो जाएगा, 9 1 जा 9। तो यहाँ भी कंप्लीटली डिवाइड यहीं पे हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो रहा है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3481 दिस इज इक्वल टू 59। इसका स्क्वायर रूट 59 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 529। फोर्थ वन we have 529, और इसका स्क्वायर रूट तो हम पहले भी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी फाइंड कर चुके हैं, यहां भी हम फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है कि 3 डिजिट है, तो अगर हम राइट मोस्ट डिजिट से पेयर बनाना शुरू करें, बार लगाना शुरू करें, तो जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो सिंगल डिजिट बचेगी, सिर्फ 5 बचेगी, उस पे भी हमको बार लगाना होगा। मतलब यहाँ से इसका हो गया एक और ये अलग हो गया, तो ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट है, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है विदाउट पेयरिंग के ही उस पे हमको बार लगाना होता है, ये हो गया। अब 5 जो है दैट इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 9, और 4 जो है वो 2 स्क्वायर है। So the largest number which is square is equal to 5 or less than 5, that is 2. So 2 is quotient and 2 is divisor. So 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब सेपरेट किए 1 किए, इसका डबल करके लिखा और एक ब्लैंक लगाया, और ये पूरा ब्लॉक जो है डिजिट का, 2 डिजिट का बार के साथ ये नीचे आ जाएगा, तो ये 129। अब 4 का टेबल हम 12 में पढ़े तो 3 टाइम पढ़ सकते हैं, 4 3 जा 12, तो ब्लैंक में 3 आ गया और कोसेंट में 3 आ गया, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। यहां भी रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो दिस इज द वे, इस तरह से जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज़ देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन, तो 12 पार्ट करते करते तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 3249। अब यहां भी अगर हम पेयर बनाएं या बार लगाएं राइट मोस्ट डिजिट से, तो अब ये दो बार कंप्लीट बन रहे हैं, एक 32 का एक 49 का, दो ब्लॉक कंप्लीट हो रहे हैं, दो दो डिजिट के विद बार। अब इनका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे।
3249 49 का एक बार और 32 का एक बार, और 32 इज ग्रेटर देन 25 लेस देन 36। तो लार्जेस्ट नंबर जो होगा जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे कम होगा 5 होगा, कोसेंट भी 5 हो गया और डिवाइजर भी 5 हो गया। 5 5 is 25, रिमाइंडर इज 7, डबलिंग दिस 5 दैट इज 10, और यहाँ पे ब्लैंक लगा दिया। अब ये पूरा जो ब्लॉक है 2 डिजिट का बार वो 49 यहाँ आ गया। अब हमको 10 का टेबल पढ़ना है। तो यहाँ पे 10 का जब टेबल हम पढ़ेंगे तो कितने टाइम पढ़ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 7 टाइम पढ़ सकते हैं, बिकॉज 10 7 जा 70। तो 7 टाइम यहाँ पे डिवाइजर में भी हो गया और कोसेंट में भी हो गया। अब चाहे तो नीचे लिख के हम इन दो को मल्टीप्लाई करें या यहीं से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 7 जा 49, 7 0 जा 0, तो 4 हो जाएगा, ये हो गया, आ गया 0। So we get the square root of 3249, this is 57, इसका square root हो गया 57। Next part is 6, that is 1369। ये सभी क्वेश्चंस लगभग हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में किया है, but this is the different method, that is long division method, which must be practiced by 1369। यहां से भी आप इसके बार लगा सकते हो राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करके, तो दोनों बार ही पूरे हो रहे हैं, दोनों डिजिट के ब्लॉक हैं यहाँ। अब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। so 1369 ये बार पूरे हो गए, और इसका स्क्वायर ऑफ 13 जो है ग्रेटर देन 9 है, और 9 जो है वो लार्जेस्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इससे छोटा है, और 9 किसका स्क्वायर होता है? तो 3 का स्क्वायर, मतलब दिस इज 3 स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर। तो कोसेंट भी 3 होगा, डिवाइजर भी 3 होगा, यहाँ 9 हो गया 3 का स्क्वायर, रिमाइंडर यहाँ 4 आ गया, इसका 3 का डबल 6 हो गया, एक ब्लैंक लगाया। फिर नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द डिजिट 69, इसको हमने यहाँ पे पूरे ब्लॉक को, दोनों डिजिट एक साथ आते हैं, जितने बार्स लगे हुए हैं वो एक एक साथ आते हैं ये स्क्वायर रूट फाइंड करने में। डिवीजन में एक एक डिजिट लाते हो, और लॉन्ग डिवीजन मेथड के स्क्वायर रूट में आप दोनों डिजिट जहां पे बार्स लगे हुए, कोई भी दो डिजिट नहीं, दो बार्स है तो एक साथ आएंगे। अब 6 का टेबल हम 46 में पढ़ेंगे। तो हाउ मेनी टाइम्स वी कैन टेक द टेबल? 6 7 जा 42, 6 8 जा 6 7 जा 42 होता है, और 6 8 जा 48 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। तो 7 टाइम कोसेंट में भी 7 हो गया। आप 7 लिख के मल्टीप्लाई करें या यहीं से कर सकते हैं। तो 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 4 46। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज 37, ये इसका स्क्वायर। नेक्स्ट है 5776। 5776। 5776, यहाँ भी दो बार इस पे पूरे हो रहे हैं। 5776 में 7th क्वेश्चन है, 7th पार्ट है इसका। तो टेकिंग द स्क्वायर रूट 5776, ये दो बार यहाँ भी बन रहे हैं, दो ब्लॉक दो डिजिट के हैं। अब लार्जेस्ट नंबर जिसका स्क्वायर करें हम, तो 57 के बराबर या उससे कम आए वो 7 हो, बिकॉज 57 is greater than 7 square which is 49 and less than 8 square which is 64। तो 7 कोसेंट हो गया और 7 डिवाइजर हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक, और ये पूरा 7 6 का ब्लॉक आ जाएगा। 7 का डबल करेंगे तो 14 और एक 9 लगाएगा। अब 14 का टेबल हम 87 में पढ़ते हैं। तो 6 टाइम 14 6 जा 84। Let us take the 6
ब्लैंक में भी 6, मल्टीप्लाई करें 6 का, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 27, 6 1 जा 6 to 8, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज 76, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। Now the next one, that is 8th, 7921, 7921 जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका स्क्वायर रूट हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। एट्थ पार्ट 7921 बार हम लगाएं तो 2 और 2 डिजिट, ये पूरा बार होगा, तो 7921, 21 का बार पूरा होता है, 79 का होता है। अब बड़ा से बड़ा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे इसके बराबर या इससे कम आए वो है 8, because 79 is greater than 8 square less than 9 square, 64 से बड़ा है और 81 से छोटा है, तो 9 नहीं ले सकते हम, 8 डिवाइजर और कोसेंट दोनों में ले रहे हैं, स्क्वायर 64 हो गया। अब ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1, यहां इसका डबल करके लिखेंगे तो 16 एक ब्लैंक हो गया और पूरा 2 डिजिट 21 एक साथ आएगा। अब 16 का टेबल हम पढ़ेंगे, 15 में नहीं पढ़ सकते तो 152 लेना होगा, तो 16 9 जा 144, 9 टाइम हम ले सकते हैं, 9 हो गया, 9 नीचे लिख के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या यही इसी 9 को मल्टीप्लाई करने से दोनों चीजें हैं, तो 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 और 8 62 और 9 1 जा 9 और 6 15, तो यहाँ पे कोसेंट मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, so the square root of the given number which is 7921 is 89, ये इसका स्क्वायर। नेक्स्ट वन द 3 डिजिट नंबर 576, अगला जो है वो 576 है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 576, अब जब हम राइट से पेयर बनाना शुरू करेंगे बार के लिए तो ओनली वन पेयर विल बी देयर, लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है 5 वो अनपेयर्ड होगी, वहां भी हम बार लगाएंगे, ये हो गया, ये हो गया। नाउ द स्क्वायर रूट 576 का ये एक बैच हो गया, 5 अलग हो गया। नाउ द 5 इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर लेस देन 3 स्क्वायर, सो द लार्जेस्ट नंबर व्हिच स्क्वायर इज इक्वल टू और लेस देन 5 दैट इज 2, तो कोसेंट में भी 2 हो गया, डिवाइजर में भी 2 हो गया और स्क्वायर 2 का 4, सब्ट्रैक्टिंग 1 और यहाँ पे 7 और 6 आ गया, 2 का डबल करेंगे 4 हो जाएगा और एक ब्लैंक, 4 का टेबल 17 है, 4 4 जा 16, तो 4 टाइम कोसेंट में भी हो गया, यहाँ भी हो गया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1, 17 रिमाइंडर 0 आ गया, therefore square root of 576 is 24, तो ये स्क्वायर ये 9th पार्ट था इसका क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट है 1024, नेक्स्ट नंबर इज 1024, टेंथ है 1024, मेकिंग पेयर्स, ये 2 पेयर्स बन गए इसके, 1024 एक 24 का ब्लॉक दूसरा 10 का ब्लॉक, दोनों डिजिट का राइट मोस्ट डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये 10 है तो 10 जो है दैट इज ग्रेटर देन 9 लेस देन 16, मतलब 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, लार्जेस्ट नंबर जिसका स्क्वायर 10 या 10 से छोटा होगा वो 3 होगा, तो डिवाइजर में भी 3 हो गया, कोसेंट में भी 3 हो गया, स्क्वायर 9 हो गया, सब्ट्रैक्ट किए 1 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, एक ब्लैंक छोड़ दिया,
और ये पूरा ब्लॉक जो है वो नीचे आ गया 24। और 6 का टेबल 12 में पढ़ें तो 2 टाइम 6 2 12, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 6 12, रिमाइंडर 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 30, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। 11th part is 3136। 3136 पेयर बनाते हैं। ये हो गया 3136 पेयर बन गया। स्क्वायर रूट के लिए दो दो डिजिट के दो ब्लॉक हो गए, यहाँ दो बार बास लगे हुए हैं। सो इसके स्क्वायर रूट में दो डिजिट होंगे। नंबर ऑफ डिजिट अगर हमको एस्टिमेट करना है तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि देयर आर टू बार्स, सो देयर आर टू डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। नाउ दिस 31 is greater than 5 square, less than 6 square। 25 और 36 के बीच में है। So largest number which is square is less than 36 is 5 square 25 हो जाएगा। अब सेपरेट करें तो 6 हो गया, 5 का डबल 10 और एक ब्लैंक। अब ये पूरा ब्लॉक जो है नीचे आ जाएगा, तो ये 36 हो गया। नाउ 10 का टेबल हमको पढ़ना है 63 में। हाउ मेनी टाइम्स वी कैन टेक द टेबल ऑफ 10, दैट इज 6 टाइम। सो 6 क्वोशंट में भी हो गया, 6 6 जा 36, 6 0 जा 0, 3 हो जाएगा, 6 1 जा 6, अगेन द रिमाइंडर इज 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 is 56, उसका स्क्वायर रूट हो गया 56। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 12th पार्ट, दैट इज 900। ये 11th पार्ट था, दिस वाज 11th पार्ट। लास्ट इज 9000, सॉरी 900 नॉट 9000। तो 12th वाला 900 making the pair from rightmost digit, 9 is the single digit जहां पर हमको बार लगाना है। Now the square root 900, the largest number which is square is 9, that is 3, so 3 square is 9, subtracting this is 0, double of 3 is 6, so this 0 comes, so again 0 time we have, blank में 0 लगाना होगा हमको, so 0, this is 0, remainder is 0, so square root of 900 is equal to, अब आप कहोगे कि ये 9 से ही यहाँ पे 0 आ गया और ये भी 0 है, रिमाइंडर 0 खत्म हो जा रहा है, ये तो 3 आना चाहिए। लेकिन आप ये पेयर ऑफ डिजिट यहाँ पे ला रहे हैं, तो यहाँ एक प्लेस आपको डिवीजन करना है 0 टाइम। अगर ये यहीं पे खत्म होता तब तो 3 होता। यू हैव वन मोर पेयर, सो यू हैव टू डिवाइड वन मोर टाइम, सो इट्स स्क्वायर इज 30। 900 का स्क्वायर रूट 30 हो गया। तो देखिए हमने ये एक्सरसाइज खत्म कर ली, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 जितने भी पार्ट्स थे 12 पार्ट्स थे इसके, वो हमने फिनिश किया। ओके, तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 से नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।